गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका किशोर फिजिक्स क्लासेस द पार्थाश्रम में। चलिए, आप लोग का डिमांड था सर बैंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है रुपया रखने के लिए, या कोई भी बैंक ले लो, पंजाब नेशनल बैंक ले लो, स्टेट बैंक ले लो, या HDFC बैंक ले लो, या एक्सिस बैंक ले लो। जिस चीज़ में बैंक जुड़ा हुआ है वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब अपना लोग चलते हैं क्वेश्चन बैंक। इसमें भी बैंक लगल है क्वेश्चन। इस देखिए तो क्वेश्चन मतलब समझिए प्रश्न, और बैंक मतलब खजाना। तो क्वेश्चनों की खजाना को ही क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। जिस तरह से रुपया पैसा रखने के लिए, खजाना रखने के लिए बैंक बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। क्या है, ठीक उसी प्रकार अपने क्वेश्चन को एकत्रित करके क्वेश्चन बैंक ने एक क्वेश्चन बैंक खुद ही अपना एक बैंक बन गया, जो आपको बहुत सारी जानकारी देता है और भविष्य भी जानकारी देंगे। ये आपको बताता है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है, या क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके अच्छे डिवीजन से पास हो सकते हो। तो देखते हैं। आप लोग का डिमांड था सर आप क्वेश्चन बैंक बताइए, और पहले ऑब्जेक्टिव बताइए, उनके बाद सब्जेक्टिव बताइए। तो देखते हैं, आइए चलिए अच्छे से पेपर पेन निकालिए और हैशटैग लिखिए क्वेश्चन बैंक 2023। देखिए, एक साल में 2 सिटिंग एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग यानी मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम होता है उनको बोलते हैं प्रथम पाली, और जो 2 बजे से एग्ज़ाम होता है आफ्टरनून में उनको ही बोलते हैं द्वितीय पाली। तो चलिए हेडिंग लगाइए क्वेश्चन बैंक 2023 प्रथम पाली। इसमें हम एक एक ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। चलिए लेटने करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये है आपको क्वेश्चन बैंक, और देखते हैं। इसमें आपको पहला ऑब्जेक्टिव है, नोट कर लीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है आपको अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है। क्या है बोलिए तो, 3r है, उसकी परिमिति होगी। चलिए ऑप्शन ए में दिया है आपको 3πr + 3r। ऑप्शन बी में दिया है आपको 3πr + 6r। ऑप्शन सी में दिया है आपको 3πr + 9r, और ऑप्शन डी में दिया है आपको 3πr। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे अर्धवृत्त कहते हैं किसे। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, क्या है, इनका हम बीचों बीच भाग में क्या कर देंगे, बांट देंगे, 2 भाग में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तब बोलेंगे उनको ही अर्धवृत्त। तो ये निकालने से सबसे पहले निकाल लेते हैं वृत्त की परिमिति। वृत्त की परिमिति, इनको या परिमाप भी लिख सकते हैं, या वृत्त की परिमाप क्या होता है बोलिए तो 2πr। वृत्त का निकालना है किनका, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त की परिमाप क्या हो जाएगा बोलिए तो 2πr। अर्धवृत्त आधा, तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या हो गया πr। π तो रहबे करेगा, और उसमें त्रिज्या दे दिया आपको, देखिए गिवन त्रिज्या दे दिया है, कितना दे दिया है 3r। तो r की जगह क्या दे देंगे 3r, तो क्या हो गया 3πr। देखिए कहाँ है 3πr, खोजिए ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन लंबा ना हो जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए उतना टाइम नहीं लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में, निम्नलिखित नहीं लिखेंगे, लिखते हैं निम्न में से
कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है 0.7, ऑप्शन बी में दिया है 2.5, ऑप्शन डी में दिया है 75% और ऑप्शन डी में दिया है 4/5। देखिए सॉल्यूशंस। क्वेश्चन है आपको निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि किसी भी प्रायिकता का मान, जीरो के बराबर, जीरो के बड़ा या बराबर, जीरो से बड़ा या 1 के बराबर होता है। ना तो 0 से छोटा होगा और न ही 1 से बड़ा होगा। अर्थात प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो अब देखिए तो 0.7 0 से 1 के बीच में आ रहा है, होगा। देखिए तो हाँ, देखिए 2.5 आ गया। क्या आ गया? 2.5। 1 से बड़ा है नहीं, बहुत बड़ा है, इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए तो? बी। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। चलिए अगला देखते हैं, मिटा दिया जाए। बोलिए परिवृत्त की परिमिति निकाल लेंगे, क्या होता है बोलिए? 2πr। अर्धवृत्त बोल रहा है तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो गया? πr। और r की जगह पे कितना था वहां पे मान? 3r, तो 3 दे दिए तो क्या हो गया? 3πr। फिर पूछ रहा है किसी निम्न में से कौन सी प्रायिकता का मान संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का वही मान संभव होगा जो 0 और 1 के बीच में होगा। 1 भी शामिल है, लेकिन वहां पे आ गया था 2.5, तो प्रायिकता सच में नहीं होगा। देखिए 3, तीसरा ऑब्जेक्टिव, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्न में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपको PE बराबर PE कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी में दिया है आपको PE प्लस PE डैश इक्वल 0। ऑप्शन सी में दिया है आपको PE प्लस PE डैश इक्वल 1। ऑप्शन डी में दिया है NOT, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए सॉल्यूशन। प्रायिकता में हम आप लोग को क्या सिखाए थे बोलिए तो? किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता हमेशा किन के बराबर होता है? 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए तो? सी। यानी किसी घटना की घटित प्रायिकता जोड़ किसी घटना की नहीं घटित प्रायिकता का मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है एक पासे समझ में आता है आप लोग को? हाँ, छक्का जैसे ही होता है उनको ही क्या बोलते हैं? पासा। छक्का होता है स्क्वायर टाइप में, लेकिन पासा होता है क्यूब टाइप में। आप लोग महाभारत में देखे होंगे शकुनी मुआ के पास होता है। हाँ देखिए, इसने होता है देखिएगा। हाँ, इनको ही बोलते हैं पासा। एक साइड अंकित होगा 1, फिर अगला पे 2, इसने करके होता है। एक पासे की
एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? देखिए, एक पासे को फेंका है, बोल रहा है दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन ए में दिया है आपको 0, ऑप्शन बी में 1/6, ऑप्शन सी में 5/6, ऑप्शन डी में 1/2। देखिए सॉल्यूशन, पहले सोचिए तो एक पासे को हम कितना बार फेंकेंगे, कितना संभावना हो सकता है? पहला बार फेंकेंगे तो एक हो जाए, कुल देखिए सॉल्यूशन, कुल संभव घटित घटना, आप लोग को सिखाए थे अच्छे से, NS बराबर, देखिए एक बार फेंकेंगे एक आ जाए, या एक बार फेंकेंगे 3 आ जाए, या एक बार फेंकेंगे 4 आ जाए, यानी कुल कितना घटना होगा बोलिए तो? हो सकता है 6 बार ना, एक बार फेंकेंगे 1 आ गया, फिर एक बार फेंकेंगे 6, फिर एक बार फेंकेंगे 5, फिर एक बार फेंकेंगे 4, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कुल कितना घटना हो जाएगा? 6। उसमें क्या बोल रहा है बोलिए तो? सोचिए तो क्या बोल रहा है? दो नहीं आने की प्रायिकता, दो नहीं आने की प्रायिकता। अब भाई दो नहीं आएगा तो कौन कौन सा आ सकता है? सोचिए तो, जब दो नहीं आएगा, दो को हम घेर दिए, दो नहीं आएगा, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कुल कितनी संख्या आ सकता है? 5। तो NE बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? सोचिए तो, P बराबर NE/NS, घटित घटना और कुल घटना की संख्या। तो यानी कितना हो गया? देखिए तो 5, और NS कितना हो गया? 6। इनका मान देखिएगा 0 से 1 के बीच में रहेगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं, क्लीन कर दिया जाए। आप लोग तब तक क्वेश्चन लिखिए। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी क्या प्रायिकता है? वह काले रंग के बादशाह हो। तो इसकी क्या प्रायिकता है? वह काले रंग की बादशाह हो। तो इसकी क्या प्रायिकता है? वह काले रंग की बादशाह हो। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह काले रंग की क्या हो? बोलिए तो, बादशाह हो। चलिए 5 नंबर ऑप्शन ए में दिया है आपको 1/13, ऑप्शन बी में दिया है आपको 1/26, ऑप्शन सी में दिया है आपको 2/39, और ऑप्शन डी में दिया है आपको नॉन दीज NOT। तो देखिए, एक अच्छी तरह से फेंके गए 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक खींचा गया, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? लिखिए सॉल्यूशन, NE बराबर 2, NS बराबर बोलिए 52, तो PE बराबर NE/NS, तो 2/52, 1/26। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? देखिए, बादशाह की संख्या 4 होता है, बादशाह की संख्या 4 होता है। 2 बादशाह लाल पान में और 2 बादशाह
काला पान में। तो आपको पूछ रहा है काले रंग के, काले रंग के, तो काले रंग में 2 ही होता है, तो 2/52, 1/26 मिटा दिया जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 6 नंबर में, यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की मादिका 35 हो तो x का मान, है। ऑप्शन ए में दिया है आपको 35, ऑप्शन बी में दिया है आपको 36, ऑप्शन सी में दिया है आपको 34.5, ऑप्शन डी में दिया है आपको 35.5। चलिए देखते हैं इनको। पहले काउंट कर लिए तो n इक्वल कितना है, सोल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विषम संख्या। जब n विषम संख्या हो, जब n विषम संख्या हो, ओड नंबर, तब क्या होता है मादिका बराबर, बोलिए। n प्लस 1/2वां पद प्लस n/2वां पद, n प्लस 1/2वां पद, तो n की जगह पे 11, 11/2 कर 11 प्लस 1 ओपन 2, तो 12/2, तो 6 दूनी 12, तो 6वां पद हो जाएगा। लेकिन एक की बात याद रखिएगा, हमेशा जो दिया उनको आरोही या अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। नहीं तो एक तरीका, चलिए इनको आरोही अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो मादिका कितना दिया है, पहले इनको सजा लीजिए। सबसे कम मिनिमम इसमें हो जाएगा आपको 24, 27, 28, ये तो लगता है सजले है, हाँ 28, 38, 31 सॉरी 34, x 37, 40, 42, 50। तो देखिए 6वां पद क्या होता है, पहले यहाँ पे मादिका दे दीजिए कितना है, 35 इक्वल 6वां पद देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए खोदा पहाड़ निकली चुईया 35, ऑप्शन नंबर ए आंसर्स क्या हो जाएगा, आंसर्स ए। एक बार आंसर चेकआउट कर लेते हैं, होवे करेगा 6 का। देखिए ए है, ये है, ई कट तो नहीं गया है, थोड़ा मैं देख लेता हूं, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इनको। देखिए हमको संख्या दे दिया था, क्रम में ही दे दिया था, असेंडिंग ऑर्डर में। उनके बाद क्या होता है मादिका का फॉर्मूला, जब n सम संख्या हो, सम संख्या का देख लीजिए, जब n सम संख्या हो तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद ओपन 2। जब n इवन ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो जनरल है n प्लस 1/2वां पद आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए थ्योरीटिकल है 7th में, लिख लीजिए आप लोग, लिखिए
संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? नोट करिए, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है आपको माध्य, ऑप्शन बी में दिया है आपको माध्यिका, ऑप्शन सी में दिया है आपको बहुलक, ऑप्शन डी में दिया है आपको नॉट ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या इसमें है, क्या संचयी बारंबारता क्या है? जब आप लोग को हम बता रहे थे माध्य माध्यिक बहुलक, तब आप लोग को बताए थे संचयी बारंबारता। आप लोग को याद है? नहीं बताते थे। यहाँ पे अगर एफ दिया हो 1 2 7 8 6, तब यहाँ पे निकाल देते अपना लोग संचयी बारंबारता। यहाँ पे 1, इसमें फिर 2 में 1 जोड़ देते थे 3 हो जाता था, फिर 3 में 7 जोड़ देते 10, फिर 10 में 8 जोड़ देते 18, और 18 में 6 जोड़ 24 होता था ना। यही तो कहलाता है संचयी बारंबारता। इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? माध्यिका निकालने में, जाहिर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, माध्यिका निकालने में अपना लोग क्या करते हैं? संचयी बारंबारता का उपयोग करते हैं। अगला है देखिए 8 नंबर का, बोल रहा है माध्यिका और बहुलक, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए में दिया है आपको माध्य माइनस बहुलक इक्वल 3 माध्य माइनस माध्यिका। ऑप्शन बी में दिया है आपको माध्य माइनस बहुलक इक्वल 3 माध्य प्लस माध्यिका। ऑप्शन सी में दिया है आपको माध्य माइनस बहुलक इक्वल 3:2 बहुलक माइनस माध्यिका। ऑप्शन डी में दिया है आपको NOT। इनमें से देखिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल था, लेकिन इनको बना दिया गया है ऑप्शन चेंज करके, ऑप्शन को बदल उलट फेर करके कुछ डिफिकल्ट। देखिए बहुत आसान है। क्या जानते हैं अपना लोग? मोड बराबर बहुलक बराबर, बोलिए तो। बहुलक बराबर जानते हैं 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। देखिए आप लोग इनको याद रखते होंगे लेकिन भूल जाते होंगे। हम तरीका बता रहे हैं। माध्यिका लगता है ना 3 ठो अक्षर होगा इसमें, माँ का, धरसी का, का। अब देखिए ना कुछ अनुभव याद रखने के लिए, 3 ठो अक्षर है तो किससे गुना कर देते हैं? बोलिए तो। अधिक अक्षर है तो 3 से गुना कर देते हैं, और कम अक्षर माध्य में हो गया तो किससे गुना कर देते हैं? 2 से। अब बड़का में से छोटका क्या करते हैं? घटा देते हैं। याद रखने का बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। याद रखिए ना, माध्यिका पढ़ने में बड़ा लगा तो 3 से गुना कर दिए, माध्य पढ़ने में छोटा लगे तो 3 से गुना कर दिए 2 से, और बड़का में छोटका क्या किए? घटा दिए, तो यही निकल गया। अब देखिए तो कैसे होगा ऑप्शन। पहले ऑप्शन 1 चेकिंग करते हैं सोल्यूशन। ऑप्शन ए में क्या था बोलिए तो? माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 से कर दीजिए ना मल्टीप्लिकेशन, करिए दीजिए 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका। अब देखिए बहुलक माइनस में है, पहले क्या करते सबको इसे लेकर आते हैं। देखिए 3 माध्य प्लस में इसे आ गया तो देखिए माध्य इसे प्लस में है, लिखिए करिए देते हैं। सॉरी स्पेस की कुछ कमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माध्य माइनस 3 माध्य, ये माइनस में इसे आ गया तो प्लस में 3 माध्यिका। ये सब होना चाहिए आपको। इस साइड देखिए बहुलक माइनस में सट गया तो
प्लस में इक्वल बहुलक। अब देखिए तो बहुलक बराबर क्या होगा, नोट करिए। बहुलक बराबर हो जाएगा आपको, देखिए तीन, पहले तो 3 माध्यिका लिख लेते हैं, प्लस में है ताकि देखने में भी अच्छा लगे और हमको कोई कुछ कन्फ्यूजन भी ना हो। अब देखिए तो यहाँ पे 3 ठो माध्य माइनस में है, 1 ठो माध्य प्लस में है, तो घटिए जाएगा, लेकिन साइन होगा क्या, माइनस का। 3 माध्यिका अर्धु माध्य, देखिए यही जानते हैं ना अपना लोग, था बहुत आसान लेकिन कुछ घुमा के दिया था, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलिए तो ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलिए आप सब, बहुलक बराबर क्या होता है बोलिए, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। वैसे आप लोग का चाहत था कि क्वेश्चन बैंक पर हैं, इसीलिए क्वेश्चन बैंक पे आए, नहीं तो स्टार्ट करते मैथ शुरू से, त्रिकोणमिति से, पूरे डिटेल से, बारीकी से। हाँ देखते हैं होगा तो कुछ थ्योरी देके सब क्वेश्चन सब करवाएंगे, सब्जेक्टिव आपको एनसीईआरटी का। फिलहाल क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। आप लोग सुने होंगे कि फलना कोई पढ़ा नहीं है ना पूरे साल, बस 3 महीना पढ़ा, मार्क बाप रे 354, 350, 400 के आसपास। देखिए आप लोग हर साल में जो पढ़े वह 3 महीना में ही क्वेश्चन बैंक से उतना तैयारी कर लिया। देखिए एग्जाम निकालना आसान है, बहुत आसान है। आप प्रीवियस पेपर को देखिए अच्छे से, सब क्वेश्चन आपको यही से पूछता है। पहले क्या होता था, हम लोग के समय में कुछ अलग था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जब से क्वेश्चनों की संख्या बढ़ी है, एकदम पूरे गधा पे गधा पास हो रहा है। आप तो फिर भी पढ़ते हैं तो लाजमी है कि आप उनसे बेहतर करिए। देखिए 9 नंबर का, देखिए हाँ बहुलक आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 5 मार्क में भी पूछता है। तो बस इसमें बोल रहा है बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग क्या है। अपना लोग बचपने में नहीं पढ़े थे, जिनकी संख्या अधिक हो उसे ही कौन सा वर्ग कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे 4था 5वां में, हाँ है। आप बोलिएगा तो विश्वास नहीं करेंगे। बारंबारता, डब्बा बनाइए। वो आप लोग समझे कि बाराती और कुछ देते नाश्ता वाला, वो डब्बा नहीं रे। आप लोग कुछ भी सोच लेते हैं, जो सोचने वाला है सोचते नहीं है ना, जो नहीं सोचने वाला है उस पर अटके हुए रहते हैं। ये सब गुण होता है आप लोग को लड़कियां सब में, जो सोचना है उस पर सोचती नहीं है, और जो नहीं सोचना है लेके बैठी हुई रहती है। देखिए आंसर्स, ऑप्शन भी नोट कर लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपको, बी में, सी में, फिजिक्स की क्लास में पूछे रे प्रकाश को जानते हो, पता है क्या बताया, जी सर जानते हैं, पड़ोसिया है मेरा। अब सोचिए तो, इसीलिए न बोले जो सोचना है वो तो सोचते नहीं है, जो सोचना नहीं है वो लेके बैठे हुए रहते हैं। लगता है ये ऑप्शन दोहरा रिपीट कर गया आप लोग के चक्कर में ना, मेरा भी सत्यानाश हो। डिमिनॉन ऑफ दी, देखिए तो सबसे अधिक बारंबारता किस में है, 0 से 15 में 15 ठो हो गया, 10 से 20 में 20 ठो हो गया, 20 से 30 में 45 ठो, 30 से 40 में 15 ठो, फिर 40 से 50 में 25 ठो। तो सबसे ज़्यादा हमको तो ही 20 से 30 में लग रहा है। हाँ यही आंसर यही होगा, एक लिख लीजिए आंसर्स बी। जिसमें बारंबारता की संख्या क्या हो, अधिक हो, बारंबारता का मान क्या हो, अधिक हो, वही क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। समझ में आया? हाँ ये करेगा। देखिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ यदि x + 2, 2x + 3,
4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो x का मान होगा, ऑप्शन ए में दिया है आपको 5, ऑप्शन बी में दिया है आपको 6, ऑप्शन सी में दिया है आपको क्या है रे, अरे मिटा हुआ व्हाइटनर लगता है 3 है। अब देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी में दिया है आपको 15। देखिए बहुलक भी पढ़ लिए, माध्य भी आ गया। अब माध्य को अभी बताइए किए थे, हल्का कुछ हिंट्स दिए थे। देखिए माध्य बराबर होता है क्या सॉल्यूशन में, बोलिए आप लोग। हाँ सही बोले, सभी प्रेक्षणों की योग बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या, सभी लिख देते हैं प्रेक्षणों की योग ओपन कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग, पहला प्रेक्षण कितना है x प्लस 2, जोड़ना है x किन से 2x प्लस 3 से, फिर जोड़ना है बोलिए तो 4x प्लस 5 से, फिर जोड़ना है बोलिए 5x प्लस 2 से। आप प्रेक्षणों की संख्या गिनिए ना, पहला कोमा 1 ठो 2 ठो 3 ठो और या 4 ठो। माध्य दिए दिया है कंपनी, कितना दिया है 18। देखिए 4 डिवाइड में इसे डाल जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग। देखो 1 ठो x 2 ठो x 3 ठो x हो गया, 4 ठो यहाँ पे और 5 ठो यहाँ पे, 3 3 4 7 7 5 12 ठो x। जाति में पता है ना, यहाँ पे आम के बदला आम चाहिए, न लताम चाहिए हमको। देखिए 2 3 5 5 5 10 10 2 12। अब देखिए 18 चुके 72, 12 प्लस में से आ गया तो माइनस में बराबर 12x। 72 में से 12 गया कितना हो गया रे 60 और 12x, तो x और r कितना हो गया 60 बट्टा 12, 12 पंजे कितना होता है रे 60, तो x और r कितना हो गया 5 है कहीं पे रे। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए बहुत ही पूछता है, रिपीट करवे करता है, क्वेश्चन एवे करेगा। तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन देगा कहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इतना तो हो गया, पहले इनको क्लीन करते हैं फिर देखते हैं आगे। ये लिखने वाला झंझट जो है ना बड़ा खराब है, ये कब पूरा होगा। बहुत ही जल्द आप लोग का सपना है कि सर एलईडी बोर्ड लाए, आप लोग का कृपा रहेगा तो आइए जाएगा। लगे हुए हैं, देखो ठंडी में मरकबो सूख जाता है, मिटाने में तो पूरे। चलिए है देखिए आ गया ना बिंदु 15/8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए मूल बिंदु मतलब लड्डू, हाँ 0,0 एक बिंदु है 0,0 लड्डू रे खाने वाला, हाँ खाने वाला। एक बिंदु और कितना दिया है रे 15/8। पहले ऑप्शन तो दे दीजिए महाराज, देने दीजिए। आप लोग तो पूरे एग्रेसिव हो जाते हैं, सर बिना ऑप्शन ए का बनाइए। बना देते हैं लेकिन आप लोग पे तो लिखने पे भरोसा है ना, लिख लीजिए। देखिए ये हो गया आपको P, ये हो गया आपको Q। आते हैं दूरी सूत्र से बाबू रे, क्या हो गया P नियामक 0,0, वहीं पे Q नियामक क्या हो गया नूनू रे। देखिए x1 कितना हो गया 0, x2 15,
y1 कितना हो गया रे 0 और y2 8। क्या होता है दूरी सूत्र से डिस्टेंस फार्मूला, फॉर डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह कितना दीजिएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 की जगह पे 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमको 6 जैसे लगता है, देखो ये हमको लगता है कि हाथी का टांग है। क्या हो गया बाबू रे 15 में से 0 गया तो 0, इनका स्क्वायर 8 में से 0 गया तो 0। 15 का क्या होता है वर्ग 225, 8 का 64 जोड़ दीजिए ना क्या होता है लगे हाथे 5 4 9 6 2 8 289 कितना होता है रे नूनू याद होगा ना रे? नहीं सर 17 गुना 17 करिए ना उतना ही आएगा 17। देखिए कहीं भी दिख रहा है आपको? हाँ हमको तो दिख रहा है सी में, तो क्या हो जाएगा आंसर सी। हाँ देखिए यही आइए महाराज आपका ही इंतजार है, बैठिए। क्या है देखिए सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख, इनको मिटा देते हैं ना, का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। चलिए पुटिंग द आंसर गेटिंग द ऑप्शन, पुटिंग द ऑप्शन गेटिंग द आंसर ऐसे होता है। हमको कमेंट आया था कि सर आप बहुत काले हैं, सच में काले हैं, और जो भी है ये बल्ब सबका कमाल है। चलिए यहाँ ऑप्शन एस चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। y बराबर 2x माइनस 3, प्रत्येक जगह x की जगह पे जैसे ये हो गया x और ये हो गया y, तो दीजिए तो y की जगह पे 2, तो x की जगह पे कितना हो जाएगा बोलिए? तो 2 दूनी 4 माइनस 3, ये तो नहीं होगा ऑप्शन ए। ऐसे देखिए ऐसे बनाते हैं, कैसे चेक करते देखो y की जगह पे दे दिए e 2, x की जगह पे दे दिए e, तो कितना हो गया 2 गुना 2 माइनस 3, 2 4 माइनस 3, तो 2 बराबर 1 पॉसिबल है रे? नहीं होगा, कायल दिमाग लगाता है इस पर। देखो तो क्या है y बराबर 2x माइनस 3, तो x की जगह पे क्या दे दिए 4 और y की जगह पे 1। देखो ये भी हमको लगता है नहीं है, पानी पियाएगा, तो 1 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 3, तो कितना हुआ रे 1 माइनस 5 नहीं है हुआ। ये देखते हैं इस पे भाई, तुम पे ही भरोसा है, डुबान देना तब। देखो y बराबर 2x माइनस 3, तो y की जगह पे 4, 2 इनकी जगह पे रे 3, हमने यो डुबा दिया 6 माइनस 3, तो कितना हो गया 4 माइनस 3, ये भी पॉसिबल न है। तो सर पॉसिबल क्या है देखिए ना, जो दिया है उस पर ही भरोसा करिए। इनको अच्छे से लिखते हैं 5:7। देखिए तो y बराबर 2x माइनस 3, तो y की जगह पे 7, 2 गुना 5 माइनस 3, तो 7 और 5 10 माइनस 3, तो 7 बराबर 7। हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। पता रहता तो भी आंसर ही मानते हम, इधर से चेक करते इधर से नहीं करते, तो इतना करना ही नहीं पड़ता कि सही बोले ना। हाँ आप ये अब की बार बना लीजिए ना, आप लोग तो हैं आंसर देखिएगा एकदम फलना सर बोले तो यही होगा, आंख बंद करके यही होगा, मिटा दिया जाए।
ऑफलाइन बैच में ये काम सब महादेव। तब मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है आप लोग को? ये भी करेगा ना? नहीं, बकलोला बोलता है स्प्राइट आ रहा है, ठंडा में स्प्राइट क्या करेगा? मज़ा पियो, आम का भी स्वाद आएगा। वैसे भी आजकल क्या है बोलिए तो, ठंडा है। इस पे एक हमको शेर याद आ गया, शेर ने एक कहावत है, सुनिए, शायद हंसी लगे या ना लगे। जब कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, जब कामयाबी आपकी कदम चूमेगी तो आप अपने मोजे को साफ रखिए, नहीं तो कामयाबी कहीं दम न तोड़ दे। क्योंकि मौसम ठंडा का है, वो पता है ना। जब कामयाबी आपकी कदम चूमेगी तो आप अपने मोजे को साफ रखिए, नहीं तो कामयाबी दमे तोड़ देगी। तब आप सोचते रहिएगा क्या हो गया मेरे साथ। देखिए 13 का लिखवाइए लीजिए ना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु ए -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हो है। देखिए बोल रहा है एक्स अक्ष पे एक नियामक ज्ञात करिए जो बिंदु -2,0 और 6,0 से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो आपको कुछ आसानी होगा, देखिएगा हम बताएंगे आपको तरीका भी। बोलते हैं ना कि मेरा नज़र अच्छा है, 50,000 में से हम 25,000 कुछ अलग ही कर लेंगे जो अच्छा इंसान होगा। हाँ, उसी प्रकार से मेरे नज़रिए से देखेगा तो इसमें तो 2 आंसर तो होवे करेगा। एक्स अक्ष पे बोल रहा है तो एक्स अक्ष पे वह नियामक क्या होता है, 0। क्या होता है तो चूज करना है 0। देखिए वह नियामक है, या इसमें 0 आ रहा है और इसमें 0 हो रहा है, ये दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई एक होगा तो देख लेते हैं कौन होगा। मान लीजिए ये नियामक दिया है आपको -2,0, ये आपको दिया है 6,0, और यहाँ पे एक्स अक्ष पे तो x,0 मान सकते हैं रे। समदूरस्थ दिया है अर्थात इनका नाम ए, इनका नाम बी, इनका नाम पी। ई जितना होगा उतना ही ई होगा, अर्थात नहीं समझे, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। तो डायरेक्ट कर देते हैं ना दूरी सूत्र से, x2 यानी x -x1 -2 का पूरे का क्या हो जाएगा हल स्क्वायर, प्लस y2 -y1, तो 0 - 0 का हल स्क्वायर। अब देखिए पी बी निकालिए, x2 कितना है 6 - x का हल स्क्वायर, प्लस y2 यानी 0 - 0 का हल स्क्वायर। देखिए तो किसी किसी का कथन है कि सर ऐसे करके ऐसे कर दिए, ये तो हो ही गया खलास। ये हो गया आपको 6 - x का हल स्क्वायर, ये तो हो गया आपको खलास। कोई दिक्कत? हाँ देखिए हम बताते हैं, आपको कुछ सोचता होगा रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल 10th के लिए सही है। जब आप आगे जाइएगा तो +-x+2 हो जाएगा, समझे, मोड के साथ। इसमें भी हटेगा तो अभी के लिए तो कोई इनको ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन ये भी अभी के लिए फिलहाल अभी के लिए सही है। लेकिन जब ये हायर एजुकेशन ग्रहण करिएगा तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड। मोड जानते हैं ना, मापांक नहीं जानते तो प्लस माइनस जानते हैं ना। अब प्लस से प्लस माइनस कट गया, अब यहाँ पे क्या बच गया x+2, यहाँ पे 6 - x, जाति को जाति की साइड माइनस में से आ गया तो प्लस में 4 -2, तो 2x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 4/2, तो x बराबर कितना हो गया 2। देखिए 2,0 कहीं पे है, हाँ ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो
तो क्या हो जाएगा रे, पी निर्देशांक x, 2, 0 आ गया ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी अच्छा है, यानी इसी टाइप पे आप लोग को सवाल आएगा। ये हो गया आपको 13 नंबर का। अब देखते हैं नेक्स्ट। समदूरस्थ मतलब समझे, समान दूरी, ए से पी की जितनी दूरी होगी उतनी ही पी से बी की दूरी होगी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर का देखते हैं क्या है। 14 नंबर में है y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। y अक्ष से ऑप्शन ए में दिया है 13, ऑप्शन बी में दिया है 15, ऑप्शन सी में दिया है 2, ऑप्शन डी में दिया 28। देखिए ये सवाल सब बहुत इजी है, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा करता है। पहले यहाँ पे x और x लिख लीजिए, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे दे दीजिए 13 और यहाँ पे दे दीजिए 15। जब x वाला खींचेगा तो ऐसे खींचे होंगे, y वाला खींचे होंगे तो ऐसे खींचे होंगे कि नहीं खींचे होंगे। पर ये तो y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, y अक्ष ये हो गया y अक्ष, y कि नहीं हुआ, लिखिए ना y अक्ष प्लस में और नीचे वाला माइनस में, ई रे एक्स अक्ष प्लस में ये बोलिए तो माइनस एक्स अक्ष। देखिए y अक्ष से यानी इससे बोल रहा है दूरी, इस बिंदु की। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इससे ई बिंदु की दूरी कितना है, x कितना हो गया बोलिए, ई हो गया 13 और ई हो गया आपको 15, तो 13 होगा। क्या होगा देखिए y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, y अक्ष यहाँ पे है, यहाँ से बिंदु यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 13 ना। तो ऑप्शन नंबर ए, आंसर्स ये। चलिए देखते हैं 15 का, मिटा दे। आप लोग रिवीजन करिए, एक सांस में ही बन जाएगा। देखिएगा आंसर, हाँ यही होगा तो यही होगा। नहीं देखे हैं कहीं अनजान जगह पे जाते हैं, किसी आदमी को देखते हैं, अगर मान लीजिए वो आदमी अच्छा हो, कभी हो जाइएगा उनको, वो फलने व्यक्ति था, फलने जगह हमको इनका क्या हुआ था, दर्शन हुआ था। इसीलिए ये सब अनजान व्यक्ति है और देखने में भी सुंदर सब है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। नहीं समझे? हाँ समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा तो आपको ही बेनिफिट होगा ना, कन्फ्यूजन कम होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होती है बहुत ही। चलिए 15 का देखते हैं। महादेव, किसी वृत्त की व्यास के सिरा, देखिए हम क्वेश्चन सब नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नोट कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक माइनस, देखिए 10,6 तथा 6,-10 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा, है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। ऑप्शन ए में दिया आपको -8,-8, ऑप्शन बी में दिया है आपको -8,4, ऑप्शन डी में दिया है आपको -2,-2, ऑप्शन सी में दिया -2,-2, ऑप्शन डी में दिया है 2,4। बोल रहा है ये वृत्त का क्या है, केंद्र का व्यास। वृत्त का क्या है बोलिए तो केंद्र का व्यास। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ई हो गया केंद्र, केंद्र का व्यास का सिरा दिया है ना, बोल रहा है केंद्र का निकालने के लिए, तो ऐसे वृत्तवा होगा और केंद्र बिचवा में होगा। इनका निर्देशांक कितना दिया -10,6 और इनका निर्देशांक बोलिए तो रे 6,-10।
जानते हैं कि ई आर होगा तो ये हो आर, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा। तो ये बीच में नहीं होगा, आपको दिख के लगता है बीच में होगा, रियल में बीच में है। तो लिखिए बीच वाला मध्य बिंदु नियामक से। बताए होंगे आप लोग को, कि बेच के खा गए हैं आप लोग, खाए लेंगे x2 प्लस x1 बट्टा 2 y2 प्लस y1 बट्टा 2। तो x2 की जगह पे देखिए तो कितना दीजिएगा 6, और x1 की जगह पे -10 अब बट्टा 2। अब y2 की जगह पे देखिए तो कितना दीजिएगा रे -10। अब y1 की जगह पे कितना दीजिएगा 6 बट्टा 2। देखिए 6 - 10 बट्टा 2, -10 प्लस 6 बट्टा 2। बरकवा माइनस है, 6 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा बोलिए तो -4 बट्टा 2। ये भी देखिए -4 बट्टा 2 सेम है, काटिए, दूधनी 4 दूधनी 4, तो क्या होगा आंसर बा -2, -2। तो कहीं पे है, दिख क्या रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या हो जाएगा सी। नोट करिए। ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं इनसे आगे। इनको अच्छे से बारीकी से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव आएगा, और आप उनको धुआं कर दीजिएगा, समझे। हाँ, जिस तरह से धुआं किस में होता है, दीपावली में होता है, उसी तरह से बस इनको 1 से 2 बार बनाइएगा, फिर से बनाइएगा, जो भी दिक्कत होगा डिस्कस होगा फिर से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट। पर ये एग्ज़ाम है कुछ रोज़ के बाद, डेट भी आ गया एग्ज़ाम का।